अगला तुम्हारा प्रश्न है, कह रहा है कि सिद्ध करना है कि दो समरूप त्रिभुज दे दिया है लड़का। दो समरूप त्रिभुज आपका दे दिया है। देखिए, ए दे दिया है, बी दे दिया है, सी दे दिया है। दूसरा आपका दे दिया है यहाँ पर पी क्यू और आर दे दिया। फिर बोला है आगे, तो इसका माध्यिका इसका माध्यिका का मतलब है इसे खींच दिया यहाँ पर माध्यिका खींच दिया है। तो माध्यिका का मतलब जब प्रश्न पढ़ रहे हो तो पहले ही पता हो जाना चाहिए कि जो हम बी एम लिखेंगे वह सी एम लिखेंगे, वो 1/2 किसके बराबर हो जाएगा? बी सी के बराबर होगा ना। कल भी बताया था। यहाँ पर यदि तुम क्यू एन लिख देते हो तो क्यू एन बराबर 1/2 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा? क्यू आर हो जाएगा। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो दिया क्या है लड़के? दिया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज है पी क्यू आर, ये ना है, ठीक। और ये भी दिया हुआ है इसमें कि ये भी दिया हुआ है कि यम का मयम बी सी व क्यू आर का माध्यिका है, ठीक है ना। सिद्ध करना है तुम्हें लड़के, सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है? क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं का, तो मतलब एरिया ऑफ ए बी सी और एरिया जो निकालोगे पी क्यू आर, वो इसका माध्यिका की बात कर रहा है। ए एम स्क्वायर बटा में पी एन स्क्वायर, यही सिद्ध करना है आपको। ध्यान दीजिएगा। अब इसको कैसे लाएंगे जस्ट अभी बता। अब इसको हल करने जाएंगे बच्चे, अब इत्मीनान से इसको देखिए, दिक्कत होगा पूछ लीजिएगा कि जब इसको तुम हल करने जाओगे तो आप लिखोगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, पहले ही दिया हुआ है यह दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप है। तो जब समरूप हो गए हैं तो हम ये भी तो जानते हैं कि जब ये समरूप हो गया है तो इसका जो एरिया आएगा, जो इसका एरिया आएगा लड़कियों, वो एरिया ए बी सी और एरिया जो आ रहा है आपका पी क्यू आर, वो तुम्हारा भुजा जो प्रत्येक का होता है, जैसे ए बी का स्क्वायर बटा में हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर, ये ना पढ़े हैं। अब इस तरह चाहेंगे तो फिर इसको बराबर यहाँ करके बी सी का स्क्वायर बटा में क्यू आर का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर बटा में पी आर का स्क्वायर, ये नहीं लिखेंगे और तो कुछ नहीं लिखेंगे। अब चाहो तो लिख सकते हो। तो चूंकि ये समरूप है, चूंकि ये समरूप है तो हम इसको ए भी तो लिख सकते हैं बाबू, ए बी बटा में पी क्यू लिख दिया हूँ। उसी तरह हम लिख देंगे इसको, देखो बी सी बटा में क्यू आर लिख दिया हूँ, और उसी तरह उसको लिख दिया हूँ, क्या लिख देंगे? ए सी बटा में क्या लिख देंगे? पी आर लिख देंगे। समझ आ रहा था आपको? अब देखो बीसी वाले को उसने लिखा है कि ये माध्यिका है, यन माध्यिका है। अभी दिखाया था ना कि जो बीसी हो जाएगा तब तो बी एम निकालोगे तो 1/2 हो जाएगा उसका। माध्यिका का मतलब यही ना हुआ। तो आप इसको चाहोगे तो ऐसे लिख देना, ए बी अपान हो जाएगा पी क्यू, आइए हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और इसको बी सी बटा में 1/2 क्यू आर भी तो लिख सकते हो, बराबर तुम लिख सकते हो। यहाँ ए सी बटा में क्या लिख सकते हो? पी आर लिख सकते हो। यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत है? कर लेंगे ना। अच्छा, जब इतना हो गया, और किसके कारण हो रहा है ये? क्योंकि यह त्रिभुज क्या है? समरूप है। तो यहाँ से जब इस तरह लिख दोगे तो हम इसको समीकरण नंबर क्या लिख देंगे? 1। उसी तरह इसी प्रकार हम त्रिभुज ले रहे हैं, ये छोटा वाला ले लो इधर से, कि त्रिभुज ए बी एम, त्रिभुज ए बी एम, वह त्रिभुज इसका ले लो पी क्यू एन, पी क्यू एन।
अब ये बताओ, ये वाला त्रिभुज का कोण, ये वाला कोण आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। आप यहाँ से लिख दिए हो क्या चीज कि कोण B बराबर कोण क्या हो जाएगा? क्यों? क्यों? क्योंकि जो त्रिभुज हमारा ABC है, जो त्रिभुज ABC है वो त्रिभुज PQR आपस में क्या है? समरूप है। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो जब समरूप हो गया, इसका मतलब कि इसका भी समानुपातिक अनुपात जो होगा बराबर होगा। तो क्या मैं इसको AB बटा में PQ लिखा था, तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं कि AM बटा में क्या लिख सकते हैं? PN लिख सकते हैं। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ आए ना? ठीक। अब जब इतना लिख सकते हो तो फिर वही जाहिर सी बात है कि हम किस पर आ जाएंगे? तो फिर यहाँ दिखाएंगे कि ABC समरूप त्रिभुज है PQR। तो जब इतना हो जाएगा तो उसी प्रकार हम अब इसको लिखने जाएंगे। क्या चीज लड़के? एरिया जो लिखने जा रहे हो ABC का, और एरिया जो लिखने जा रहे हो किसका? PQR का। तो तब तो हम लिख सकते हैं ना समीकरण नंबर 1 में। देखो कहाँ लिखा था, एक यहाँ लिखा था ना। तो इसको लिखने जाओगे तो इस वाले को वर्ग लिख रहे थे। बताओ, AB का स्क्वायर बटा में PQ का स्क्वायर, यही ना कर रहे थे? तो भाई तो उसी तरह देखो ये भी तो बराबर है, तो हम यहाँ पर कर देंगे AM का स्क्वायर बटा में PN का स्क्वायर। तो इसका मतलब यह हो गया कि जो एरिया तुम निकाल रहे हो, इसका मतलब जो तुम एरिया निकाल रहे हो, एरिया त्रिभुज ABC का, और एरिया जो निकाल रहे हो PQR का, इसका मतलब हो जाएगा इसका जो माध्यिका आएगा AM बटा में PN, उसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यही हमें क्या करना था? प्रूव करना। ठीक है ना? कर लीजिएगा। प्रश्न अगला है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो बोल रहा है लगे एक वर्ग है। ध्यान दो आप, ये तुम्हारा वर्ग हो गया है ABC और फिर क्या हो गया है D। तो उस पर बोला ना कि इसकी भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज बनाए हो। इस तरह इसकी भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज बनाए हो, एक उसके विकर्ण ये जो खींच रहा हूँ, ये जो विकर्ण खींच रहा हो इस पर बनाए हो। तो तुम इस पर ऐसे बनाए हो, ऐसे। अब नामकरण कर लो, इसको P कर लो और इसको Q कर लो। तो उसने क्या कह रहा है कि विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का आधा होता है, विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का आधा होता है। आएगा समझ में? पिक्चर बना लीजिए पहले। चलो बच्चे, ये जो सिद्ध करना हो तो चलिए इसको बताता हूँ। ये आपको ये त्रिभुज चतुर्भुज ABCD एक ये वर्ग दिया हुआ है, ठीक है ना? अब ये कह रहा है कि देखो ये वाला त्रिभुज को देखो, ये वाला जो त्रिभुज जो बना रहे हो, ये त्रिभुज जो बन रहा है किस पर बना हुआ है? भुजा पर बना हुआ है। ये वाला त्रिभुज को देखोगे तो ये किस पर बना हुआ है? विकर्ण पर बना हुआ। पहला चीज यही बोला हुआ है। ओए मिस्टर, देखा है ना? दिया है कि ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है जिसका एक विकर्ण AC है। विकर्ण आपका AC BC, समझ आ रहा है ना? ऐसे बना सकते हो। AC पर बना दिया हूँ, एक सेकंड। BC पे बनाया है। हाँ तो BD पे बना दिया हो ना, कोई बात नहीं। तो जिसका एक विकर्ण, तो हम यहाँ पर एक सेकेंड, त्रिभुज ABC और BQ दो समबाहु त्रिभुज है जो वर्ग AB के विकर्ण AB और BC पर बना हुआ है। विकर्ण ये विकर्ण बाबू AB न लिखकर हम यहाँ क्या लिख देंगे? DB, और भुजा BC पर बना हुआ है।
ठीक है ना। अब इसको सिद्ध करना है कि त्रिभुज DQC कहाँ है, त्रिभुज BQC भुजा वाला बराबर 1/2 विकर्ण वाला। अरे वो समझ में ना। अब जब इसको हल करने जाओगे तो जाहिर सी बात है, देखो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों क्या है, समबाहु त्रिभुज है। और जब समबाहु त्रिभुज है तो जानते हो प्रत्येक कोण कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री। जब 60 डिग्री हो जाएगा इसलिए त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट ही लिख दिया हूँ समरूप त्रिभुज है। किससे, ट्रिपल ए कसौटी, मतलब एंगल 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 कसौटी से। आई को समझ में ना। तो जब इतना लिख दिए हो तो आप त्रिभुज लिखोगे, एरिया किसका लिख सकते हो, APC। तो APC बटा में हो जाएगा एरिया BQC। APC कहाँ है, APC नहीं है, यही ना। तो हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, एक सेकेंड, कि हम यहाँ से BQ हाँ इसको लिख लीजिए, BDP लिख दीजिए, लिख देंगे तो BDP हो जाएगा। तो ये आपका विकर्ण हो गया, कितना वो BDP हो जाएगा। तो BDP हो जाएगा तो इसका मतलब कि यहाँ AC ना होकर क्या हो जाएगा, BD का होल स्क्वायर हो जाएगा। भाई पहले त्रिभुज का आधार लिख रहे हो तो बट्टे में दूसरे त्रिभुज का भी आधार ही आएगा ना, बोलो ठीक। तो विकर्ण जो होता है, विकर्ण होता है √2 इंटू क्या होता है, भुजा होता है। तो BC जो आएगा ये BD के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 में इसका मान रख दो, तो समीकरण 1 में इसका वो मान रख दोगे BD स्क्वायर में, तब ये BC, तो BC से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, कटेगा ना। देखो बड़ा कर दो, √2 से 2 हो जाएगा, और BC का होल स्क्वायर, BC से BC क्या हो गया, कट गया, बराबर कितना हो गया। तो यहाँ से एक कर लीजिए, तो मैं डायरेक्ट ही कर दिया हूँ। इसको यहाँ गुणा करोगे तो इसके तो गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और फिर ये 2 से हम क्या कर देंगे, यहाँ पर भाग कर दिए हैं। यही आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया। आई बात समझ में ना, कर लीजिए, आपका चैप्टर खत्म हो गया।